नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग के बारे में समझेंगे, जानेंगे ये क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है और इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है और इन सदस्यों में कौन कौन सदस्य आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, उनकी क्या एबिलिटी होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने कई सारे आयोग के बारे में चर्चा कर लिया है, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, सतर्कता आयोग हो गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और भी कई सारे आयोग के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आ जाते हैं कि इनके सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं और इनके सदस्य जो होते हैं उनकी क्या एबिलिटी होती है, इनके कार्य क्या हैं, क्या ये सांविधिक हैं या संवैधानिक हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, और भी आते हैं प्रश्न कि ये बॉडी जो है या जो निकाय है या जो आयोग है ये कैसी संस्था है, सलाहकारी है, बाध्यकारी है कि यानी इसकी सिफारिश को गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य है या फिर केवल क्या है, ये सलाहकारी है। सलाहकारी का तात्पर्य यहाँ पे होगा कि बस वो अपनी सिफारिश देगा, अपनी सलाह देगा, गवर्नमेंट माने या फिर उसको लागू करे न लागू करे, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हम लोग उसी के नज़रिए से देखेंगे। तो ये क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी एक प्रकार से सांविधिक संस्था है। कैसा है, सांविधिक। अब सांविधिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले। सांविधिक से तात्पर्य यही होता है कि जो संविधान में पहले नहीं था। कब नहीं था, जब संविधान लागू हुआ था। जो संविधान में पहले नहीं था वह अधिनियम के माध्यम से, संसद के किसी अधिनियम के माध्यम से इसे जोड़ा गया। इसको बोलते हैं क्या, सांविधिक। ठीक, इसको आप और ऐसा समझिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। सदस्य इसके एक दो ना होकर के, यानी कि एक सदस्यीय ना होकर के ये बहुसदस्यीय है। बहुसदस्यीय से क्या तात्पर्य होता है कि इसमें एक सदस्य ना होकर के कई सारे सदस्य होंगे। ठीक, जिसमें तो एक मुख्य होगा, उसके साथ साथ कई सारे होंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है ये और ये किन समिति के सिफारिश पर कौन नियुक्ति करता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे तथ्यों को, सारे फैक्टों को, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम आया था 1993 में, के तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन संसदीय अधिनियम से हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कभी भी कहीं पे सांविधिक शब्द आ जाए तो इससे सीधा सा तात्पर्य ये समझिएगा जो संविधान में पहले नहीं था, वो संसद के अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया, उसका गठन किया गया। और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय से तात्पर्य पहले से ही हमने डिस्कस कर लिया है। बहुसदस्यीय तात्पर्य कि एक न हो करके, इसके एक सदस्य न हो करके कई सारे होते हैं, यानी एक से अधिक होते हैं। यहाँ तात्पर्य यही है। जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिसका अध्यक्ष क्या मुख्य न्यायाधीश होता है, वर्तमान का मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर सेवानिवृत्त, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये होते हैं कौन, कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, और सदस्य इसके जो होंगे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। समझिएगा क्या है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश से क्या तात्पर्य है कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक, और अन्य जो सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के ही क्या होंगे, वो न्यायाधीश सिर्फ होंगे। क्या होंगे, वो न्यायाधीश होंगे। और एक इसमें एक और सदस्य ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये दोनों कार्यरत या सेवानिवृत्त हो सकते हैं। कार्यरत का मतलब कि अभी ये कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसके क्या हो गए हैं, वो सदस्य हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तब भी ये क्या कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं। ठीक, यहाँ से तात्पर्य यही है। ठीक, जबकि यानी कि इतने सदस्य होंगे, जबकि
यानी दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो मानवाधिकार के विशेषज्ञ होंगे, जो मानव के अधिकार के विशेषज्ञ होंगे कि मानव के अधिकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, इस सब के बारे में क्या होंगे, वो विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो दो लोग क्या होंगे, ये मानवाधिकार के क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। ठीक, मानवाधिकार के क्या होंगे, एक प्रकार से एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे। ठीक, इन स्थायी सदस्यों के अलावा, यानी कि ये सब स्थायी होंगे, ये जितने लोगों की अभी हम लोगों ने चर्चा की है ये सारे के सारे क्या होंगे, स्थायी होंगे। क्या होंगे, ये स्थायी होंगे। इसके साथ साथ 4 पदेन, पदेन का मतलब ये होता है कि ये अपने आप हो जाएंगे, ये अपने आप ही इसके सदस्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से हो जाएंगे कि जो अल्पसंख्यक है उसके हो जाएंगे सदस्य, महिला इसके सदस्य हो जाएंगे, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोगों के अध्यक्ष इसके सदस्य हो जाएंगे। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैसी, ये आयोग कैसा है, इसके कार्य क्या है। यानी कि इसके अध्यक्ष यहाँ से और यहाँ से ये सारे 4 क्या हो जाएंगे, पदेन हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों यहाँ से एक हो जाएंगे और एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी कि 4 पदेन सदस्य और होते हैं जो अस्थायी होते हैं, ठीक। अब प्रश्न ये आता है कि अब हम लोगों ने समझ तो लिया कि इसके सदस्य कौन कौन होंगे। अब प्रश्न ये भी तो आएगा कि कौन इनकी नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति सीधी सी बात है, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन एक समिति होगी जो सिफारिश देगी किन्हें, राष्ट्रपति महोदय को, कि ये एक लिस्ट एक प्रकार से जारी करेगी, जिस लिस्ट के अनुसार राष्ट्रपति महोदय जिसको सही समझेंगे, उसको जिसको योग्य समझेंगे उसकी ये नियुक्ति कर देंगे। ये समिति में कौन कौन होंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, ठीक। और राज्यसभा के उपसभापति, सभापति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता जो होंगे, ठीक। कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दलों के नेता होंगे, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये जो समिति होगी ये सिफारिश करेगी राष्ट्रपति महोदय से, फिर इसके आधार पर ही वह अध्यक्ष व सदस्यों का क्या करेंगे, वो नियुक्ति करेंगे, जिनका कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये शब्द आपको बहुत मिलेंगे जो पहले हो। मान लीजिए कि जो सदस्य इसके चुने गए उनकी आयु उस समय कितनी थी, 65 वर्ष थी, तब ये क्या करेंगे, ये 5 वर्ष तो करेंगे, कार्यकाल इनका 5 वर्ष रहेगा। अब मान लीजिए अब इनकी नियुक्ति ही 68 वर्ष यानी 68 ईयर्स में हुआ, तो केवल 2 वर्ष ही बाद क्या हो जाएंगे, ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो भी पहले हो, यानी कि 5 वर्ष की अगर उनकी नियुक्ति हो रही है, कार्यकाल बन रहा है तो 5 वर्ष करेंगे। यदि वो 5 वर्ष से पहले ही 70 ईयर्स से हो गए, 70 वर्ष के हो गए, तो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, ठीक। अब इनको हटाया कैसे जाएगा, तो इनको कदाचार, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इनके व्यवहार के अनुसार अगर ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं अपने सदस्यों के साथ, तब भी इनको हटाया जा सकता है। अक्षमता, यानी कि ये क्या हो गए, अयोग्य हो गए। अयोग्य का मतलब वो शारीरिक रूप से हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, ठीक। मानसिक रूप से क्या तात्पर्य है कि वो अलग अलग बयान देने लगे, मानवाधिकार का कई प्रकार से वो किसी अन्य तरीके से इसका डेफिनेशन देने लगे। एक प्रकार से कहा जाए वो मानसिक रूप से क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, एक प्रकार से ये कहा जाए। तो कदाचार, अक्षमता के आधार पर इन दोनों को आधार लिया गया है, कदाचार और अक्षमता, यानी अब उनके पास क्षमता नहीं रह गई, ठीक। इसके आधार पर ये आधार लेंगे, इसको आधार करेंगे, लेकिन ये जो आधार लिया जाएगा, ये जो दलील लिया जाएगा, उस पर क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय जांच करेगा क्या ये सच में कदाचार अक्षम हो चुके हैं,
ये कदाचारी और अक्षम सच में हो गए हैं। जब ये जांच कर लेगा, जांच करने के बाद इस जांच करने के आधार पर राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकता है। समझिएगा एक बार फिर से कि इनके वो कैसे हटाया जा सकता है इनके पद से। सबसे पहली बात, इनके ऊपर आरोप लगेगा कि ये कदाचारी हो गए हैं, अक्षम हो गए हैं, यानी कभी कार्य करने के योग्य नहीं हो गए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ठीक, तब जब ये लग गया इनके ऊपर आरोप कि ये कदाचारी हो गए, अक्षम हो गए हैं, तो ये जो अक्षमता की बात आएगी तो उसका उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? जांच करेगा। जांच करने के आधार पर ही राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? इनके सदस्यों, इनके मुख्य जो होंगे यानी जो अध्यक्ष होंगे, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, वो हटा सकते हैं। ठीक, यहाँ हटा सकता है शब्द आया है, हटाते नहीं, प्राय हटाया नहीं जाता है, ये अपने कार्यकाल तक ही कार्य करते हैं। ठीक, यह एक सलाहकारी बॉडी है। इसका तक क्या तात्पर्य है? सलाहकारी बॉडी का तात्पर्य ये होता है कि ये जो भी सलाह देगी, जो भी सलाह गवर्नमेंट को देगी, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वह माने या ना माने। ये बाध्यकारी नहीं है, इनकी सिफारिशें यानी इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक, बाध्यकारी का तात्पर्य क्या होता है कि इसने कोई ऐसा सलाह दिया कि मानव के अधिकार में इसको मेंशन किया जाए, कोई और भी अधिकार जोड़ दिए जाए, या फिर कुछ मानव अधिकार ऐसे होते हैं जिनको उनके अधिकारों से हटा दिया जाए, तो ऐसा गवर्नमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इससे तात्पर्य यही होता है कि अगर कोई भी सलाह दे तो मानिए चाहे मत मानिए। मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी ने आपको कोई सलाह दिया कि बेटे आपको ये नहीं, ये पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपने क्या किया? आपने अगर उनकी बातों को माना तो ठीक, अगर नहीं माना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी सिफारिशें मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, यही इसका तात्पर्य है। तो मानवाधिकार के बारे में इतना ही बहुत है। फिर इसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। एक प्रकार से सांविधिक निकाय है। इसका जो निर्माण किया गया है एक अधिनियम के द्वारा किया गया है। वो अधिनियम ये है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। ठीक, और यह बहुसदस्यीय संस्था है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में लोग समझ लेते हैं। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसका अध्यक्ष क्या होगा? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, प्राय ऐसा ही होता है। इसके और सदस्य क्या होंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, परंतु एक सदस्य ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक, और दो इसमें ऐसे होंगे जो क्या होंगे? मानवाधिकार के विशेषज्ञ होंगे। ये तो हो गए स्थायी सदस्य। अब इसमें अस्थायी सदस्य भी आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, महिला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो एक समिति के द्वारा होती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का रोल इसमें ज़्यादा होता है। मुख्य विपक्षी दल के नेता जो होते हैं, ठीक, दोनों सदनों से क्या तात्पर्य होगा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, और कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और कौन होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। इनकी जो सिफारिश होगी इसी के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? इनके अध्यक्ष और इनके सदस्यों की क्या करेंगे? ये नियुक्ति कर देंगे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होगा, जो पहले आएगा। ठीक, इनको कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे। ठीक, और यह एक सलाहकारी संस्था है, यानी एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सिफारिश को मानना न मानना ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग के बारे में समझ लिया है। इससे पहले हम लोगों ने कई आयोग के बारे में चर्चा कर लिया है। बचा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।